Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and other vlog. सो जी कैसे आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़की तैयार श्यार होके कहाँ जा रही है और क्यों तैयार हुई है। सो अभी की सीन ये है कि मैंने मेकअप वगैरह कर लिया। आई एम ऑल रेडी। बस अभी हमने एक जगह जाना है। मैं पहले ड्रेस चेंज कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को बाकी की सारी स्टोरी बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मेरा ड्रेस दिखाती हूँ। सो ये है मेरा ड्रेस और अभी मैं वेयर करके आती हूँ। जब मैं कपड़े शपड़े चेंज करने गई थी तब मौसम का कोई अता पता नहीं था और एकदम से इतनी तेज़ हवा और बारिश और एकदम से मौसम ख़राब हो गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरा मूड भी ख़राब होने वाला है। यार मैं पोनी टेल की थी मैंने सूट के साथ और मैंने साथ इयरिंग्स वगैरह पहने थे, कुछ एसेसरीज पहनी थी बस। अगर यहाँ पे मेरे घर पे बालों का शुरू नशर हो गया था। खैर मुझे प्लान कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा था बट मैंने कहा यार कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं, वेदर इंजॉय कर लेते हैं क्योंकि वेदर बहुत मजे का हो गया था। साथ साथ बूंदाबारी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इतनी तेज हवा चल रही थी ना कि भाई साहब पूछो ना। और बादल चेक करो आप लोग। खैर जैसे तैसे करके हमने अपना सफर कर दिया था शुरू। हम जा रहे हैं भाई साहब आज लेक सिटी। अच्छा मैं आज वेरी फर्स्ट टाइम लेक सिटी जा रही थी, वो भी मैंने सोशल मीडिया पे फनफिनिटी के अबाउट देखा था तो मैंने कहा यार वो प्लेलैंड बहुत ज्यादा मजे का है तो चलो क्यों ना उसको एक्सप्लोर किया जाए और इंजॉय किया जाए। रास्ते तो हमने भाई साहब बारिश इंजॉय की थी और साथ हमने समोसे वगैरह ले लिए। बारिश में या तो पकौड़ों का मजा आता है या तो समोसों का। आप लोगों से बातें करते करते मैं पहुंच चुकी हूँ लेक सिटी। लेक सिटी की मस्जिद इतनी खूबसूरत थी ना, आई कैंट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बट हम यहाँ पे मॉल पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क की और बस फटाफट हम लेक सिटी मॉल के अंदर गए। मॉल को विजिट करने का इतना हमारे पास टाइम नहीं था। डायरेक्ट फनफिनिटी में गए, हमने कार्ड वगैरह लिया और एंट्री करवाई। बस फिर यहाँ पे मेरी हरकतें शुरू हो गई थी। जो मेरे अंदर का बच्चा था ना वो जिंदा हो गया था बस। तो जब मैं अंदर आई थी ना मुझे लगा था शायद मैं ही सबसे बड़ी हूँ, बट यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े अंकल भी आए हुए थे और वो राइड्स एंजॉय कर रहे थे। खैर फिर मैंने भी कहा यार आयशा चिल करो, एंजॉय करो। उसके बाद बस फिर जैसे जैसे बच्चे कर रहे थे मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई थी और मैं भी वही काम कर रही थी। आप लोग इसको चेक करो। अच्छा उसको पता चला कि उसकी मैं वीडियो बना रही हूँ, उसने जंप करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम दूसरे सेक्शन में आ गए थे और यहाँ पे गुफा वाली स्लाइड थी तो मैंने कहा यार इसको भी ट्राई कर ही लिया जाए। अच्छा यार मेरा सूट इतना स्लिपरी है ना कि स्लाइड से मैं उछल के बाहर जाके गिरती और मुझे डर इतना ज्यादा लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर जैसे तैसे करके मैंने कहा यार ले ही लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर जूंगी। आज तो मुझसे सही वाला व्लॉग भी नहीं बन रहा यार, मेरा इधर उधर हो जाता है। उसके बाद हमने बेल्ट वगैरह पहन ली थी कि भाई साहब अभी मैं करने लगी हुई इसको ट्राई। ये चेक करो छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ी। तो मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था ना कि मैं इस पे कैसे चढ़ूंगी क्या करूंगी, मगर मैंने साथ वाली लड़की को देख देख के हिम्मत इकट्ठी करी। मैंने कहा यार वो भी तो इतनी ऊपर चढ़ी है, मैं भी चढ़ी जाऊंगी। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी ना मेरी हार्ट बीट उतनी तेज हो रही थी। बट जब मैं सबसे ऊपर चली गई ना तब मैं कहूँ यार अब मैंने इससे नीचे कैसे जाना है। बड़ी हिम्मत करके मैंने जंप किया। जो भी था ना मजा बहुत आया था। लाइफ में ना हर चीज का एक्सपीरियंस करना चाहिए अपनी जगह यार, मगर मजा बहुत आता है। फिर मैंने कहा यार अगर वहां से छलांग मार ली ना तो मैं इन टावर से भी जाकर छलांग मार लूंगी। हालांकि ये टावर उससे ज्यादा ऊंचे थे। फिर जब मैं एक एक करके टावर पे चढ़ रही थी ना यकीन करो मेरी टांगे कांप रही थी। टांगे नहीं कांप रही थी बल्कि टावर ही हिल रहा था। फिर रस्सी को पकड़ के चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था और मेरी जाके ना 11th वाले टावर पे जाके हिम्मत जवाब दे गई थी। उसके बाद बस फिर मैंने वहां से जंप कर दिया यार। उसके बाद मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना कि जब मैंने जंप किया मेरा नेल ही टूट गया आधे से ज्यादा। खैर कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोटें लगती रहती। साइड में ही एक भाई बैठे हुए थे, उन्होंने ना फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह रखा हुआ था तो उनको मैंने कहा मेरा नेल टूट गया तो उन्होंने बस फिर मुझे फटाफट पट्टी वगैरह की। और यहाँ पे मैं बच्चों को बता रही थी देखो कि मेरा नाखून टूट गया। वो इतने ज्यादा शौक थे और फिर बाद में कहते कोई बात नहीं। मुझे यहाँ पे इतनी शदीद वाली पेन हो रही थी ना हाथ में, मगर मैंने कहा यार आयशा मस्ती नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि नाखून तो बाद में आ ही जाएगा। बाद में मुझे ये अफसोस लगा रहेगा कि आयशा तूने एंजॉय नहीं किया खुल के। लोग मेरे यहाँ पे काम चेक कर लो, भला मेरी उम्र के लिए हासिए वाले काम मुझ पे सूट करते हैं इसलिए करते हैं यार, क्यों नहीं करते। जब आपके अंदर का बच्चा ही जाग जाए तो फिर काम हर चीज सूट करती है। फिर उसके बाद हम ऊपर वाले सेक्शन चले गए तो ऊपर से कुछ व्यू इस तरह का था। बस फिर उसके बाद हमारा टाइम थोड़ा सा रह गया था, इन्होंने हमें 1 आवर का टाइम दिया था और मैंने कहा यार हर चीज को जल्दी जल्दी विजिट कर लो बस। अभी हमने सोचा कि यार थोड़ा और ऊपर चलते हैं। बस फिर यहाँ पे मैं ऊपर जा रही थी के बाद ये मुझे एक बॉक्सिंग वाला नजर आया था। मैंने कहा यार थोड़ी बॉक्सिंग कर लेते हैं, इसी को मार लेते हैं और तो मैं किसी को मार नहीं सकती। फिर मैंने कहा आगे चलते जाओ। बस पता नहीं वैसे क्या था, जो भी था मैं इंजॉय बहुत करी। हमने ना इस फनफिनिटी की इक्की बिकी देखी थी। मैंने कहा यार एक चीज भी छोड़ के नहीं जानी, खुल के एंजॉय करो, हर चीज को एक्सप्लोर करो। और यहाँ पे ये चेक करो कसम से मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे इस टाइम इतनी हंसी आ रही है कि मैंने क्या क्या हरकतें की हुई हैं यार। बच्चा भी मुझे देख रहा था कि आप भी क्या कर रही है। खैर फिर उसके बाद हम और ऊपर गए। जैसे जैसे ऊपर हम जा रहे थे ना हमें ऊपर जाके और स्लाइड्स वगैरह नजर आ रही थी और झूले नजर आ रहे थे। हम वहाँ पे जाके और हरकतें करते थे। फिर हमें नजर आई येलो कलर की स्लाइड। हमने कहा चलो यार इसको भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। और यहाँ पे जाके कुछ चज की मेरी वीडियो बनी थी और मेरा थोड़ा बहुत डर भी खत्म हो गया था। फिर उसके बाद भाई साहब हमने दूसरी स्लाइड पकड़ी। मैंने कहा हर एक स्लाइड लेकर जानी है यहाँ से, क्योंकि आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर खत्म हो गया था और फिर मैं बार बार स्लाइड्स ले रही थी। फिर भाई साहब बारी आती है इसकी, इसी उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अब भूल गया है। को आप यहाँ से लेकर जाएंगे ऊपर, फिर देन दूसरी साइड से आप इस पे बैठ के नीचे स्लाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं लेकर आई हूँ यार। सबसे मजे का ये था। उसके बाद हम इस कॉर्नर में आ गए तो यहाँ पे इतनी सारी बॉल्स थी और एक ये मशीन थी, इसके अंदर आपने बॉल्स डालते जाना है। बच्चों के लिए ना बहुत मजे की एक्टिविटी थी, आपने इसके अंदर बॉल्स डालते जाना है। जब बॉल्स इतनी ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगी ना, आपने बटन प्रेस करना है और यहाँ से ना बॉल्स की बारिश होगी। बस फिर मैंने कहा यार मैं भी करूंगी ये काम, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं बच्चों के साथ बच्ची बनूंगी। मैं वो हर काम करती थी जो बच्चे कर। इसके बाद भाई साहब हमें फनफिनिटी वालों की कॉल आ गई थी कि आपका 1 आवर पूरा हो चुका है तो अब आप बाहर आ जाए। मैंने कहा आप लोगों को आखिरी दफा फनफिनिटी का दीदार करा लिया जाए। सो बस फिर हम एग्जिट किया हमने फौरन से और अभी यहाँ से निकल चुके थे अपनी गाड़ी की तरफ। बच्चे मेरे पास हैंड ओवर थे और मामू लोग नीचे जा चुके थे ऑलरेडी पार्किंग में, क्योंकि मॉल बंद हो चुका था। जो कुछ लोग मॉल के अंदर थे वो बाहर एग्जिट कर रहे थे। फिर भाई साहब हम गाड़ी में बैठे और हमने अपना दोबारा से कर लिया था सफर शुरू और बारिश फिर से शुरू हो गई थी, बट ये था कि हल्की हल्की थी। उसके बाद भाई साहब हमारा खाने शाने का प्लान था, क्योंकि हमें शदीद वाली भूख लगी हुई थी, क्योंकि भाई साहब हम तो झूले पे अपनी सारी एनर्जी जाया करके आए थे। जाया नहीं की थी, खत्म हो गई थी यार। उसके बाद हम जावा कढ़ाई पर आ गए थे, हमारी सेकंड मोस्ट फेवरेट जगह है। फर्स्ट तो भाई साहब न्यारी हाउस है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। खैर जावा कढ़ाई यार ये बहुत मजे की होती है, मुझे नहीं पता था, जब मुझे मामू ने बताया तो मुझे पता लग गया यार इसका खाना बहुत मजे का होता है। उसके बाद हमारा खाना शाना आ गया था, आप लोगों से बातें करते करते अभी हम अपना खाना शाना खाते हैं, अपनी पेट पूजा करते हैं। उसके बाद हमारा बिल आ गया था। मजे की बात तो बिल इतना नहीं बनता, रीजनेबल प्राइसेस हैं। उसके बाद भाई साहब हम जा ही रहे थे तो बाबा कुल्फी वाले अंकल आ गए थे कि भाई साहब हमसे कुल्फी खरीद ले। फिर हमने कहा यार कुछ मिठाई हो जाए। ये रही इनकी शॉप। मैं हर चीज कैप्चर करती हूँ, हर चीज, और जो चीज मुझे कैप्चर करनी चाहिए ना वो हमेशा मैं कैप्चर नहीं करती। फिर उसके बाद हमने आइसक्रीम वगैरह ली और बस फिर आइसक्रीम खा के खूब इंजॉय किया। सो जी फाइनली हम घर वापस आ चुके हैं बहुत सारा इंजॉय करने के बाद। सो जी हम वापस आ चुके हैं अपना पूरा दिन स्पेंड करके, इंजॉय करके। दिन तो नहीं था कि शाम का टाइम था और ये चोट लगवा कर आए। अब मुझसे कोई काम सीधे हाथ से कुछ भी नहीं हो रहा। जावा पे खाना खाने की तो उल्टे हाथ से मुझे खाना खाना पड़ा और मैंने कभी खाया नहीं तो इतनी मुश्किल और मुझसे सही से खाया नहीं गया। फिर उसके बाद ज्वेलरी भी उतारनी थी तो वो भी मामू की हेल्प लिया, रिंग्स वगैरह ब्रेसलेट जो भी कुछ पहना हुआ था वो सब उनसे हेल्प लिया। अब मुझे बाकी के काम कैसे करने वो मुझे कुछ नहीं पता, इतना मुश्किल हो रहा है। अभी मुझे चाय बनानी थी, मेरे मामी को कहा मामी मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है, चाय आप बना दें, क्योंकि चाय पिए बगैर तो भाई मेरी रात नहीं होने वाली और मैं सो नहीं सकती। सो अभी बस जल्दी से फटाफट चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दर्द तो मुझे बहुत शदीद वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। एक मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था छोटा सा, तब मुझे थोड़ा सा कट लगा था। जब मैंने वो जंप किया तब मुझे जो 18 या 11 फीट की हाइट से किया था तो तब मेरा पूरा नेल उतर गया, तो तब से मुझे बहुत पेन हो रही है। मैंने बर्दाश्त की है, बड़ी हिम्मत है। खैर अभी बस ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद की बाकी की स्टोरी आप लोगों को आकर सुनाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है चाय तो भाई साहब कंपलसरी है। उसके बाद बस फिर मैंने फटाफट चाय का कप बनाया और मैंने यहाँ पे आधा पी लिया था, तो मुझे याद है कि यार व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ। सो चाय से पी ली है और अभी की सीन्स ये हैं कि अभी हम करते हैं आराम। और बताती चलूँ कि जो नेक्स्ट व्लॉग्स आने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के होंगे, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि 2-3 प्लेसेस घूमी जाएँ, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। सो अभी हमारा प्लान है, सो लेट्स सी कि कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, और आई होप कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नया व्लॉग अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी वॉच कर सकें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों का एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।